सीएम पंजाब है, उन्होंने एक प्लांट फॉर पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया, जिस पे कहा जा रहा है कि 48,365 एकड़ के ऊपर शजरकारी होगी और 5 मिलियन 50 लाख दरख्त जो है वो लगाया जाएगा। तो ये एरिया भी उन्होंने मेरे ख्याल में डिटर्मन कर लिया है, इसका बजट भी मुख्तस हो चुका है, उसमें से कुछ बजट रिलीज़ भी हो चुका है। तो एक प्लांटेशन ड्राइव जो है होने लगी है। ये बिलियन ट्री नहीं है कि वो नहीं है, ये मिलियन की है, जो कि मेरे ख्याल में एक ज़रा अचीवेबल टारगेट है। बिलियन तो ज़्यादा हो गया था। तो ये अवसर होगा और इसके अंदर पीछे मोटिवेशन जो है वो यही कहा जा रहा है कि स्मॉग जो है उसको काउंटर करने के लिए आज से कुछ इकदाम लिए जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये हो रहा है। अलबत्ता इसको लॉन्च करना और इसके ऊपर आपने मतलब कहना कि हम कर रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट करना दो बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अल्लाह करे ये हो जाए, और इससे कितना फ़र्क पड़ेगा मुझे नहीं पता। सिर्फ लाहौर की हद तक आपको पता है, मैं शो पर कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि पिछले 10-15 सालों के अंदर हमने कंसिस्टेंटली ये हाउसिंग सोसाइटीज़ कह लें इनको, या कंस्ट्रक्शन जो कह लें, और आपकी कमर्शलाइजेशन कह लें उसको, उसके तहत जो लाहौर का ट्री कवर है वो तकरीबन मेरे ख्याल 3 to 4% रह गया, बल्कि उससे भी कम रह गया, विच इज़ वेरी सैड। तो अब ये चीज़ जो है ज़ाहिर है ये तो जगह ख़ास है, ये मतलब ये लाहौर से बाहर ही होगी कोई जगह, बट इसके ऊपर ये ड्राइव शुरू हो रही है। दूसरी खबर सर मैं भी जिक्र कर देता हूँ कि वो ये जो हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स थे प्राइवेट स्कूल्स को कि आप बसेस जो हैं सब ख़रीदें और स्टूडेंट्स और को मोटिवेट करें। एटलीस्ट आधी स्टूडेंट बॉडी हर प्राइवेट स्कूल की बसों पे होनी चाहिए। तो इसके ऊपर प्राइवेट स्कूल जो एसोसिएशन है उन्होंने एक हंगामी इजलास जो है सर कॉल कर पे उसके ऊपर ये फैसला किया और जाके हाई कोर्ट में कहा कि जी ये काम बहुत महंगा है, कर पाएंगे। जिस स्कूल की फ़ीस ही 20,000 रुपये है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। शायद जो इससे बड़े स्कूल हैं प्राइवेट ही हैं वो ये कर सकते हैं। तो उनके जो हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने कहा जी कि फिर आप अपनी जो भी चीज़ें हैं जो आप किस तरह से करना चाह रहे हैं मुझे बताएं और फिर मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो हाई कोर्ट बड़ी स्ट्रिक्ट है इसके ऊपर कि बसें खरीदें। जी, पहले इस हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि हाई कोर्ट जो है वो इतना इंटरेस्ट ले रही है। वो और बात है कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था हाई राइजेस को लेकर कि उसके ऊपर आप या तो सोलर लगाएं और या फिर आप शजरकारी करें, तो वो उस पर कुछ 2 मेरे ख्याल में नोटिस हो चुके हैं, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, हाई कोर्ट खुद भी नहीं करवा पा रही। तो ये तो बड़ी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है, और ये पाकिस्तान में ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, हमेशा से ऐसे ही होता है। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपीलें होती हैं कि आपने ही जो फैसला दिया था उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल अच्छी बात है कि चलें कोई हाई कोर्ट में जजेस बैठे हुए हैं जो इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं। वो और बात है कि मेरा इसमें एक सवाल है, और वो ये है कि बहस बड़ी अच्छी है कि जी एक प्राइवेट स्कूल है, वो इतने नंबर ऑफ बसेस ख़रीदना ही नहीं अफोर्ड करता क्योंकि उसकी तो फ़ीस ही इतनी नहीं है, तो वो क्या करेगा। अब वो जजेस ने कह दिया कि ठीक है आप अदालत आएँ और इसके ऊपर हम बहस करते हैं। लेकिन ये सारी बहस, मेरा एक वैसे ही सवाल है मासूमाना सा, ये सारी बहस पार्लियामेंट में नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंटेरियंस क्या कर रहे हैं सर? वो बिल्स पास कर रहे हैं रिकॉर्ड टाइम में। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ इससे पहले वाले पे आ जाए, जो मिलियन ट्री लग रहे हैं। सो उसमें ख़बर के अंदर एक चीज़ है कि जी वो कह रहे हैं कि जिस जगह पर वो लगने हैं, जिस भी मुख्तलिफ इलाकों में लगने हैं, तो लैंड उसके लिए लीज होनी शुरू हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है, बिल्कुल लेमैन की तरह, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, कि ये तो सरकार की अपनी ज़मीन पे नहीं लगने चाहिए, या अगर लीज़ शुदा ज़मीन पर लग रहे हैं तो फिर इसका लीज़ ख़त्म होने के बाद क्या प्रोटोकॉल है? क्योंकि मैं एक केस जानता हूँ, मेरे अपने दोस्त की ज़मीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लीज़ पर ली आज से बहुत दिहाइयाँ पहले, और उसके बाद वो लीज़ ख़त्म हो गई। जब वो लीज़ ख़त्म हुई तो उसके बाद एक तो ये कि उस दोस्त को मेरे बहुत दुश्वारी हुई कब्ज़ा वापस लेने में, और उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, और उसमें कई साल ऊपर लग गए, और वो जो साल ऊपर लगे फाइनली उसको कब्ज़ा मिल गया। उसको अदालत भी जाना पड़ा और भी चीज़ें हुई। जब उसको कब्ज़ा मिला तो वो जो ऊपर के साल थे उसकी लीज़ भी उन्होंने पे नहीं की, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये कि वो जितना फॉरेस्ट उसके ऊपर उन्होंने लगाया हुआ था वो सारा वो काट के ले गए। ठीक है। अच्छा, और वो काटा भी इस तरह से कि उसके लॉग्स वो अंदर ही छोड़ गए। सो उसका बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ उन लॉग्स को रिमूव कराने में। दूसरी चीज़ ये कि वो जो सारा जंगल था जब वो काट के ले गए, तो मेरा सवाल है कि उन्होंने उसका क्या किया? अगर तो उसका फर्नीचर बना, एक तो ये कि वो मज़ीद इतने साल जो लगे उसको बड़ा करने में, अब वो ज़ाया हो गया है इस लिहाज से कि अब वो मज़ीद कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा एयर प्योरीफिकेशन में, क्योंकि अब तो वो कट गया। दूसरी चीज़ ये कि अगर तो उसका बन गया फर्नीचर तो चले फ़ाइन, किसी के काम ही आ रहा होगा, कोई आपकी थोड़ी सी रेवेन्यू जनरेट हो गया। अगर खुदा ना खास्ता उसका कुछ हिस्सा जला है, जलाने में इस्तेमाल हुआ है,
तो वो तो उसका पूरी जो उसकी ज़िंदगी का मकसद था वही फौत हो गया कि उसने अपनी ज़िंदगी में जितना कार्बन स्टोर किया था अपने अंदर आपने वो वापस फिजा में दे दिया। सो अगेन मेरा सवाल ये है कि अगर ये सरकार अपनी ज़मीन पे नहीं कर रही और लीज शुदा ज़मीन पे कर रही है, तो फिर जब लीज ख़त्म होगी तो फिर क्या प्रोटोकॉल है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।